अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायतपत्तिनेत्रा येना त्वया भारततेलिपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा राधा मुरिबाधाहर राधानागरदोये जातन परो छाही परे तन मन निर्मल होए। व्यासस्य कृतं भागवतं कथा कहूँ अनुसार आशनिलो माँ सरस्वती ब्राजिय पवने कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखिए धर्म प्रेमी बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हजारों सूर्य के समान तेजस समान पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देने वाली अखंड कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कन्हैया की अनुपम गाथा और संसार की जो भी जीवात्मा अपने अंतःकरण को पवित्र करके अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन विकारों से परे होके भगवान की चरणारविंदों में समर्पित हो जाते हैं। वेद व्यास लिखते हैं भागवत महापुराण में, यह भागवत हरि रूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक पोथी महाराज स्वयं परमात्मा ब्रह्मा ने तौली। ठाकुर जी का वाम अंग है, विग्रह है कन्हैया का। यह भागवत हरि रूप है, इसका जो सदा चिंतन करें सुन ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व स्थापित मेरे वेद व्यास ने लिखा है। विपिता हटे ममता घटे और संपिता घर में भरे। सप्ताही की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन उतरे। इस 7 दिन की निर्मल कथा हमारे कर्म के बंधनों को नाश करने वाली, तो प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अपने हृदय में प्रत्येक क्षण ये चिंतन ठाकुर जी का बना रहे। अरे कि श्याम कहने से तर जाएगा हो, श्याम कहने से तर जाएगा पार भवो से उतर जाएगा पार भवो से उतर जाएगा। गाइए कहने से
ये बहुत बड़ी मुश्किल में ये मानव का तन हम आपको मिलता है। ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर ना जाने किधर जाएगा, ओ जाने किधर जाएगा। आया भोग कर, ओ लाख 84 आया भोग कर, ओ लाख 84 आया भोग कर, अब ना जाने कहाँ जाएगा, ओ अब ना जाने कहाँ जाएगा। सतयुगे स्वयं हरि त्रेतायाम यजतोमखे द्वापरे परिचर्यायाम कलयुगे हरि कीर्तनाथ। ये जीवन ये सारा संसार नाशवान है, असत्य है, सत्य मेरे ठाकुर जी का नाम है। प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में चलाने वाला वो मूर्तिमान भगवान कन्हैया जीव रूपी परमात्मा विद्यमान है। और जीवन की हमारी यही सत्यता है महाराज। कुछ क्षण प्रत्येक दिन मेरे ठाकुर जी के लिए हम देना प्रारंभ कर दें। एक मनुष्य का जीवन, एक मनुष्य का तन वो कुंजी है, वो चाबी है महाराज। मेरे मालिक के द्वार की पहुंचने की, उनकी कृपा को पाने की सिर्फ एक मानव का तन। महात्मा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन,
बल, विवेक, संयम, परोपकार, दया, क्षमा, सत्यशीलता सब विद्यमान है इस जीव के हृदय में। प्रत्येक चीज मेरे मालिक ने विद्यमान की है, लेकिन फिर भी ये जीव अभिमान के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत अपने उस कर्तव्य को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है। क्योंकि ये घर नहीं है मेरा, ये तो महाराज मेरी एक यात्रा है, ये जीवन की यात्रा जो हम आप कर रहे हैं। जैसे कहीं हमने यात्रा की, यहां से आपका हमारा रिजर्वेशन अगर झांसी तक हुआ ना महाराज, वहां तक उस बर्थ पर सीट पर हम बैठ के चले गए, लेकिन विचार करना और झांसी से किसी दूसरे का उसी सीट पर है तो हमें उठना पड़ेगा, और नहीं उठेंगे तो काले कोट वाले आते ऐसे यमराज के दूत होते महाराज, पकड़ के खड़ा कर देते हैं इस जीव को, उस जगह से उठा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यही हमारी एक जीवन की यात्रा है। तो प्रत्येक क्षण हमें इस बात का बोध हो, ज्ञान हो कि राजा परीक्षित को श्राप नहीं है, हमें भी श्राप है। ये 7 दिन की 7 ही दिन हमारे जीवन के हैं, 7 दिन हमारे जन्म के हैं। सृष्टि के रचनाकार से लेकर मृत्यु काल तक हमारे जीवन के 7 दिन। इसलिए इन 7 दिनों में जो हमने भगवान की कथा को श्रवण किया, उनके एक एक शब्द का अगर हमने मनन और चिंतन कर लिया तो प्रभु की कृपा दूर नहीं है, करना पड़ेगी उनको। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रस्त है, ग्रस्त में हमारा जीवन है, और ग्रस्त आश्रम सबसे बड़ा है। और ग्रस्त का संचार करते हुए, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए, परोपकार का भाव, दया का भाव, हृदय में विनम्रता और शीलता को धारण करके ये जीव उस पथ पर चले तो कृपा ठाकुर की अवश्य हमें आपको मिलेगी। महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृत्वाति गुरु आश्रमः एन माधव मधुपुरी कृष्णो कमल लोचनः। भगवान जब गुरु आश्रम से लौट के आए, विद्या अध्ययन करके लौट के आए, 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण ठाकुर जी हो जाते हैं। और जब मधुपुरी में आते हैं, बड़े प्रेम से स्वागत किया कन्हैया दाऊ भैया का सारे नगर में। भगवान सबसे मिले, लेकिन विचार करना उनकी जीवन में, उनकी अंतर आत्मा में प्रसन्नता नहीं थी। भगवान सबसे मिलते मिलते और चले जाते हैं, एकांत में जाके बैठ जाते हैं और चिंतन करने लगते हैं। और चिंतन किया भगवान ने वृंदावन का। भगवान के लिए जो भक्त प्रेम करते हैं, वही परमात्मा भक्त के लिए उतना ही प्रेम करते हैं। आज मधुपुरी मथुरा का वैभव को भगवान ने देखा, लेकिन मन को शांति ना हुई। और हे राजा परीक्षित, याद आई उस महान परम पावन वृंदावन से रमणी की तीरपुरी ने उसे पवित्र स्थल की कालिंदी की कलकल करती हुई वो लहरों की, गिरिराज गोवर्धन से महान शिखर की, उन्हें ब्रजबालाओं की बाल गोपाल मंडली समस्त शुद्ध करते करते मेरे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ये प्रेम है। संसार को चलाने वाला रो रहा, और वृंदावन की उस सुध को करके उद्धव जैसे महान ब्रह्म ज्ञानी भगवान कन्हैया को दूर से देखा कि आज कृष्ण रो रहे हैं। हे राजा परीक्षित,
हाथ जुड़ के कहते हैं, कृष्ण तुम मेरे परम मित्र हो और मित्र के बीच में इतनी वेदना कैसे? मित्र से तो कह दो आपके हृदय की वेदना क्या है, आपके जो अश्रुपात हो रहे हैं, आप रो रहे हैं ठाकुर। भगवान कहते हैं मित्र कैसे कहूं, आठों याम वृक्ष की नारियां सिर्फ मेरा चिंतन करती थी, एक बांसुरी के सुर को सुन के आंख बंद करके दौड़ के चली आती थी। सारी वृक्ष की नारियों को अचेत अवस्था में छोड़ के मैं मथुरा चला आया, वादे किए लौट के जाने के, लेकिन विवश हूं। हे राजा परीक्षित, उद्धव लगत वृंदावन को इतने हृदय में छवि है उसकी कि प्रत्येक क्षण मेरी अंतर आत्मा को और दुखित करते हैं। ये भाव भगवान कृष्ण अपने मित्र से कहते हैं, नेत्र सजल हैं, रोते हैं। जब ये भाव उन्होंने प्रकट किया, उद्धव जैसे ब्रह्म ज्ञानी जिनको अपने ज्ञान का अभिमान था, अरे लगती बिंद्रावनी को, लगती बिंद्रावनी को, उद्धव मुझे लगती बिंद्रावनी, लगती बिंद्रावनी को। ठाकुर सेवा घर घर, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी, हाँ घर घर तुलसी, हाँ घर घर तुलसी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। दर्शन
और लिखा है भगवान के लिए उद्धव से कहते हैं मित्र, मेरे मल नीर बहे जमुना को, मल नीरे बहत जमुना को, बहत जमुना को, मेरे मल नीरे बहत जमुना को। भोजन दूध दही को, श्याम भोजन दूध दही को, और श्याम भोजन दूध दही को, उद्धव मोहे लगते वृंदावन, उद्धव मोहे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान कन्हैया अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, आज मेरे हृदय की वेदना, जो जीव आत्मा आठवें याम मेरे भजन में रत है, ब्रह्म मुहूर्त से जागे, घर का कार्य करती थी वो ब्रज की नारियां, लेकिन जिनके मुखारविंद से कृष्ण का नाम, और हे राजा परीक्षित, जब भगवान इतनी प्रशंसा वृंदावन की करते हैं, तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु कैसे हैं, संसार आपको भगवान कहता है, आप भगवान हैं, एक साधारण ब्रज की नारियों के प्रेम में आप भगवान रो रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि उद्धव जी महाराज को अपने ज्ञानी होने का अभिमान हो गया है, और हे राजा परीक्षित, मेरे ठाकुर जी ने एक पत्र लिखा और कहा कि मित्र, आप मेरे मित्र हैं, उन ब्रज की नारियों को ज्ञान दे आओ, उनको समझा दो, संसार का अर्थ क्या है। भगवान एक पत्र को लिखते हैं, अपने मित्र को देते हैं। उद्धव जी महाराज के हृदय में अभिमान कि मैं ज्ञानी और वे ब्रज की नारियां, और आप भगवान उनके प्रेम में रो रहे, कैसे है भगवान आप, ये संसार क्या कहेगा। एक साधारण नारियों के लिए आज तीनों लोगों के स्वामी रो रहे हैं। सजाया रथ उद्धव जी महाराज का अभिमान का दमन करने के लिए मेरे ठाकुर जी ने गोपियों के पास भेज दिया, रथ को सजाया, और हे राजा परीक्षित, अपने रथ को चलाते हुए उद्धव जी महाराज
संध्या के समय प्रदोष काल की वेला से होके और पहुंच जाते हैं बाबा के द्वार। रात्रि का विश्राम किया और रात्रि का विश्राम करके उद्धव जी महाराज जैसे प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में जागे, सारा ब्रज जागा, सारी ब्रज की देवियां, ब्रज की ब्रजनांगाएं, राधा रानी, ललिता, विशाखा जैसी महान देवियां नंद बाबा के द्वार पे एक रथ देखा। हे राजा परीक्षित, और जैसे रथ को देखा तो एक दूसरे से दौड़ी दौड़ी पहुंची, चलो बहन रथ बाबा के द्वार पर है, हमारे कृष्ण आ गए हैं। और हे राजा परीक्षित, सारी ब्रज की नारियां एकत्र हो जाती हैं, दौड़ी दौड़ी आई। दूर से उद्धव जी महाराज चले आ रहे थे। जिनकी लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर वर्ण है। भागवत महापुराण में लिखते हैं कि दूसरे कृष्ण माने जाते थे महाराज सुंदरता में। ब्रज की नारियों ने दूर से देखा कृष्ण का रूप। और हे राजन, एक विचार करना, जैसे सर्प को खोई हुई मणि पुनः वापस मिल रही हो, मछली को जल की प्राप्ति हो रही हो। दौड़ती पहुंची और पास में जाके देखा तो उद्धव जी महाराज घेर लेती हैं सारी ब्रज की नारियां, आपस में कहती है बहन ये तो उसका सखा है, एक कृष्ण नहीं है। कृष्ण क्यों आएगा? कृष्ण का वर्ण काला है, उसकी आत्मा काली है। और हे राजा परीक्षित, आपस में देवियां विचार करने लगती हैं, कृष्ण स्वार्थी है। एक सखी कहती है नहीं, अब तो कृष्ण राजा बन गया है, हम तो ग्वालिनी नहीं हैं, हम तो गंवार हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है। अब तो उनके जीवन में हजार राजकुमारियां उनके जीवन में होंगी। हे राजा परीक्षित, अपने अपने विचारों को देवियां व्यक्त करने लगी। उद्धव जी महाराज कहते हैं, नारी का धर्म का पता है आपको? नारी का धर्म क्या है? आप कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये आपका महान ये अपराध है। और एक सच्ची नारी को पर पुरुष से प्रेम नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी गंभीर कथा है। उद्धव जी कहते हैं, आप कैसी देवियां हैं, कृष्ण से प्रेम करती हैं, आपके घर में आपके पति हैं, परिवार है। वो ब्रज की नारी कहती है, उद्धव हम तो ग्वालिनी हैं, हमारे हृदय में ज्ञान नहीं है। आप ज्ञानी हैं तो बता दीजिए प्रेम किससे करना चाहिए? प्रेम की परिभाषा क्या है? सीखा किसी ने प्रेम की परिभाषा? हाथ जोड़ती भोली भाली सीधी सादी वो देवियां उद्धव जी महाराज को घेर लेती हैं। हे ब्रह्मज्ञानी उद्धव, आज परिभाषा समझेंगे आपसे। उद्धव कहते हैं, नारी का धर्म है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम। नारी का धर्म क्या है? उसके जीवन में एक ही पुरुष हो, सदैव उसी की सेवा करती रहे, ना कोई उसके लिए व्रत है ना उपवास है। उद्धव जी कह रहे एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, पति के चरणों में प्रेम करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा।
कहती है देविया, नारी शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। यत्र यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान किया जाता है वहां पर देवता वास करते हैं, ये भी लिखा है। लेकिन कब? जब वो अपने धर्म पर चलती रहे। उद्धव जी कहते हैं एक साधारण गोपियां हाथ जोड़ती हैं, उद्धव जी महाराज ग्वालिनी है, गमार है, ज्ञान नहीं है। समझाने लगे उद्धव, पतिव्रता नारी की शक्ति। एक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ संकल्प लिया, यज्ञ में बैठी हुई थी। उद्धव जी कह रहे हैं किससे? गोपियों से। यज्ञ स्वाहाकार चल रहा था और इतने में एक छोटा सा बालक उसी देवी का जो यज्ञ में बैठी हुई थी दौड़ता हुआ आया और यज्ञ वेदी के पास आ गया। यज्ञ करते करते वो नारी उठ नहीं सकती थी। पति के मुखारविंद को देखा, पति ने भी इशारा ना किया। अपने नेत्रों को बंद करके पति की आज्ञा का अनुसरण उस देवी ने किया। देखते देखते वो पुत्र उस वेदी में गिर गया। अग्नि जल रही थी। उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से, और देवी, उस देवी की पतिव्रता शक्ति के कारण वो अग्नि शीतल हो गई, ठंडी हो गई। आप ब्रज की नारी नहीं समझ सकती मेरी इस बात को, उद्धव कह रहे हैं। हे राजा परीक्षित, सारी ब्रज की नारियां कहते हैं उद्धव आपने कह दिया, एक बात और मेरी बता दो आपको। हे राजा परीक्षित, एक पतिव्रता नारी, उद्धव हम तो अज्ञानी हैं, हम तो ग्वालिनी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो बता दीजिए महाराज। एक नारी का धर्म है, जब तक पति भोजन नहीं करते तब तक भोजन नहीं करती थी। अब गोपियां पूछते हैं उद्धव से, और एक दिन उनके पति जब यात्रा में जाने लगे तो हाथ जोड़ के पूछा कि स्वामी आप तो जा रहे, अब मेरा प्रसादी पाना कैसे होगा, भोजन कैसे करूंगी। तो कहा एक काम करना, मेरी तस्वीर को रख लेना, तस्वीर के सामने भोग लगाना और इसके बाद स्वयं प्रसादी पा लेना। तब से उद्धव जी वो देवी एकत्र करने लगे। और एक दिन जैसे तस्वीर के सामने बैठी प्रसादी लगाने के लिए उद्यत हुई, इतने में उनके सच्चे पति उनके द्वार पर आ गए। द्वार बंद है, द्वारपति ने खटखटाया। उद्धव अब बताइए, उस देवी को पूजा छोड़ना चाहिए कि नहीं, या पति का स्वागत करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए? ये तो धर्म संकट है, पूजा भी अधूरी है, भोग पूरा नहीं लगा। तस्वीर के सामने दरवाजे पर पति स्वयं खड़ा है, वो बुलाए जा रहे हैं। उद्धव हम तो ग्वालिनी हैं, हम तो गमार हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो बताइए उस नारी का धर्म क्या है? हे राजा परीक्षित, उद्धव ने कहा अरे बाबरी, जब सच्चे पति द्वार पर खड़े हैं तो तस्वीर का त्याग कर देना चाहिए। जब सच्चे पति हमारे दरवाजे पर और बुला रहे हैं तो उस तस्वीर का त्याग कर दो। और जब इन शब्दों को उद्धव जी महाराज ने उच्चारण किया, सारी ब्रज की नारियां नाच उठी और हाथ जोड़ के कहती हैं उद्धव, यही बात तो हम आपको समझा रहे थे, इतनी देर से यही तो हम कहे जा रहे थे। ये तस्वीर है जो हमारे घर में पति हैं, वो तस्वीर है। कौन है?
तस्वीर जो हमारे घर में हमारे पति हैं वो तस्वीर है। कैसे तस्वीरें हैं बताइए महाराज। तो समझाया गोपियों ने, बिगर कृष्ण के, बिगर कृष्ण के वो तस्वीरें हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण हमारे अंदर बैठा हमारा जीव है, जो इस शरीर को चलाता है, वो प्राण है। कृष्ण कौन है? आत्मा का वो प्राण है। वो गोपियां कहती हैं अगर मेरा कृष्ण उस शरीर से अलग हो जाए तो ये शरीर महाराज तस्वीर बन जाता है। तो उद्धव, हम तस्वीर से प्रेम नहीं करते हैं, हम तो तस्वीर को चलाने वाले से प्रेम करते हैं, तस्वीर को चलाने वाले से प्रेम करते हैं। सारी ब्रज की नारी नाची उद्धव के सामने। और उद्धव एक ज्ञान की पोथी जो आप हमें सुनाए जा रहे हैं, अपनी साथ में ले जाओ। ये शरीर है, एक घट है, और इस घट में तो प्रेम भरा है, इसमें जगह नहीं है महाराज। और किसी चीज को भी भरना चाहे, कहने का तात्पर्य, अगर जल पहले से भरा हो और दूध भरना पड़े तो क्या करोगे? पहले जल को खाली करना पड़ेगा भाई, तभी तो दूध भर पाएंगे। यही बात है। सारी वृक्ष की नारी कहती है उद्धव, हमारे शरीर में सिर्फ प्रेम है और ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं। नाचने लगी, गाने लगी। आइए। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम